दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम देश हैं जो इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का हिस्सा है। लेकिन ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध चल रहा है ना, इसमें ये अधिकांश मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं। और जो तकरीबन 21 देशों का नाम निकलकर सामने आया है, उन्होंने समर्थन जताया है, लेकिन सिर्फ बातों से समर्थन जताया है कि हाँ, ईरान के साथ गलत हो रहा है। तो क्या कारण है कि ये देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों दरअसल ये किसी दबाव में रुके पड़े हुए हैं? तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या कारण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं कि ईरान के साथ ये जो 57 मुस्लिम देश है वो क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें के अलावा कुछ ये साथ नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे। जैसे चाइना के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने कुछ जहाज तेहरान में उतारे थे। कुछ बड़े जानकार ये कह रहे थे कि उसमें हथियार हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं। लेकिन इन मुस्लिम देशों की चुप्पी सभी को खल रही है, खासकर जो ईरान का सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के दबाव में हैं, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो समझते हैं क्या इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। तो सब मामला क्या है आपको पता हो ही चला है कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। पहले इजराइल वालों ने किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉइन कहा गया। जवाब में कहीं ना कहीं फिर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। इस तनाव ने मिडिल ईस्ट को युद्ध के कहीं ना कहीं कगार पर ला खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि इस्लामिक एकता की बात करने वाले 57 मुस्लिम देश ईरान के साथ खुलकर क्यों नहीं है, क्यों कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे हैं। और जो तकरीबन 21 देश है, सिर्फ वही सामने आए हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मिस्र है, तुर्की है, जॉर्डन है, संयुक्त अरब अमीरात है, पाकिस्तान है, बहरीन है, ब्रुनोई है, चाड़ा है, गाम्बिया है, अल्जीरिया है, यमन है, कोमोरोस है, जिबूती, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, इराक, ओमान, मलेशिया, कतर और कुवैत। इन देशों ने इजराइल हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, तनाव कम करने की बात के। खास तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम ईरान के साथ हर तरह से खड़े हैं और ओआईसी की बैठक बुलाने की मांग की। सऊदी अरब ने भी ईरान को भाई देश कहकर हमले की निंदा की, लेकिन ये समर्थन सिर्फ बयानों तक सीमित क्यों है? आइए इसकी हम गहराई से जानकारी हासिल करते हैं। तो बाकी मुस्लिम देश और कुछ हद तक ये 21 देश भी ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण निकल कर सामने आते हैं। बड़े बड़े जानकार बताते हैं कि सुन्नी शिया डिवाइड। दुनिया के 87 से 90% मुस्लिम सुन्नी हैं, जबकि ईरान में 96% शिया आबादी है। सऊदी अरब जो सुन्नी देशों का नेतृत्व करता है, और ईरान के बीच यमन, सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी वॉर हो चुके हैं। भले ही सऊदी अरब ने बयान जारी किया, लेकिन ऐतिहासिक तनाव की वजह से वो अन्य खाड़ी देश ईरान का सैन्य समर्थन करने से हिचकते हैं, यानी कि गोला बारूद देने में वो कतराते हैं। सीधी सी बात तो है। अमेरिका और पश्चिमी दबाव भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ऐसा कहते हैं अनुमानित 30,000 से लेके 40 और 50,000 से ज़्यादा सैनिक हैं मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, और लगभग इनके 19 सैन्य अड्डे भी हैं। और ये जो सैनिकों की संख्या ये कम ज़्यादा होती रहती है, और 19 के आसपास इनके सैन्य अड्डे बताए जाते हैं जो सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे देशों में हैं। ये देश अमेरिका के साथ व्यापार, सैन्य सहयोग पर निर्भर है। अगर वो ईरान का खुलकर साथ देते हैं तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने में देर नहीं करेगा। आप सभी को पता है अमेरिका के पास एक ही चाबुक है। कोई देश ज़्यादा तेज चल रहा है या कुछ और कर रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, तो भाई आर्थिक प्रतिबंध लगा दो। यही करता आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यूएई ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन उसने इजरायली हमलों में अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति भी दी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हवाई हमले हो रहे थे ईरान पर, उसके लिए ज़मीन इस्तेमाल की गई है यूएई की। उसके बाद इजराइल के साथ सामान्यकरण का भी एक मुद्दा है। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए हैं। सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अनौपचारिक रूप से करीब है, क्योंकि दोनों को ईरान से खतरा महसूस होता है। यही वजह है कि इन
देशों का समर्थन सिर्फ बयानों तक सीमित है, सिर्फ बयानबाजी ये कर रहे हैं। आंतरिक और क्षेत्रीय हित भी जुड़े हुए हैं। कई मुस्लिम देश का आर्थिक संकट, आतंकवाद या राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जैसे कि इराक में ईरान का प्रभाव है, लेकिन वहां शिया सुन्नी तनाव और अमेरिकी मौजूदगी एकजुटता में बाधा भी बताई जाती है। जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश नहीं चाहते कि ये युद्ध उनके क्षेत्र को अस्थिर करे। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर रहे हैं कि अस्थिरता नहीं होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। ओआईसी की कमजोरी भी निकल कर सामने आ रही है। लोग इसी पर सवाल सबसे ज़्यादा खड़े कर रहे हैं। ओआईसी ने फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर बयान दिए हैं जो मुस्लिम संगठन है, उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल तनाव पर ठोस कार्रवाई नहीं की। इसका कारण सदस्य देशों के बीच मतभेद और अलग अलग राष्ट्रीय हित भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सब सिर्फ अमेरिका के दबाव की वजह से हैं? ये भी सवाल पैदा हो रहे हैं। तो शायद हाँ, लेकिन पूरी कहानी इतनी सी नहीं है, इससे आगे की भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल के हमलों से अवगत थे और अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता दी, लेकिन मुस्लिम देशों के अपने हित भी है। सऊदी अरब का विजन 2030 आर्थिक विकास पर केंद्रित है। वो दरअसल महाशक्ति बनने की कोशिश में लगा हुआ है। दुनिया भर का कहीं ना कहीं दुकानदारियां वो अपने देश बुलाना चाह रहा है। सऊदी अरब जो तरक्की कर रहा है उससे वो चाह रहा है कि हम फालतू किसी युद्ध में अपना समय अपना पैसा नष्ट न करें, हम अपने धंधे पर ध्यान दें और अपने देश को बेहतर करने की कोशिश करें, और वो युद्ध में उलझना इसीलिए नहीं चाहते हैं। साथ ही रूस और चीन जैसे देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन के साथ साथ वो सीधे से अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं ईरान के बहाने। खैर, जिससे कुछ मुस्लिम देश इसे वैश्विक शक्ति संघर्ष मानकर तटस्थ रहना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये देश खुलकर समर्थन में उतर रहे हैं, अगर ज़मीन पर उतर गए, ईरान में अपने सैनिक भेज दिए, ये जो भी अपने हथियार वगैरह पहुंचा दिए, बम बारूद टैंक वैंक पहुंचा दिए, तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध घट जाए, क्योंकि फिर इजराइल के साथ भी कुछ देश सीधे तौर पर खड़े हो जाएंगे। ब्रिटिश अपने जहाज भेज रहा है जो लड़ाकू जहाज होते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। खैर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, लेकिन सुन्नी शिया विभाजन और आर्थिक निर्भरता और राष्ट्रीय हित इसे मुश्किल बनाते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो पाकिस्तान, तुर्की और इराक जैसे देश ईरान का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शायद तटस्थ रहें। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी ईरान का समर्थन करने की बात कही है कि हम समर्थन करते हैं और जो भी मदद होगी वो हम मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, पूछ रहे हैं कि ये लोग मुस्लिम एकता की बात करते हैं, 57 मुस्लिम देश है, वो एक मुस्लिम देश के साथ जो हैं इजराइल ये कर रहा है उसके समर्थन में खड़े सिर्फ बातों से हो रहा है कुछ देश, और कुछ देश तो तटस्थ हैं। तो कैसी एकता है इनकी, जबकि इजराइल के साथ कितने बड़े बड़े देश खड़े हो रहे हैं। देखो आप, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कई सारे मुल्क कहीं ना कहीं उसको सहायता भी पहुंचा रहे हैं, सैन्य सहायता भी पहुंचा रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। तो ये अपने अपने हित आपस में जुड़े हुए हैं। किसी को आर्थिक हित दिख रहा है, किसी को अपना राष्ट्रीय हित दिखता है, किसी को राजनीति की उथल पुथल नहीं चाहिए, किसी को दरअसल ये जो देश उनके जिस काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में, यानी कि वो आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, उस आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं चाहिए। बस इसी वजह से ये देश, कुछ देश मुस्लिम जो हैं वो तटस्थ हैं, और वो बयान भी दे रहे हैं तो सिर्फ समझाने के लिए बयान दे रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। खुलकर समर्थन में आपको पता ना कोई नहीं आ रहा है। रशिया और चाइना ज़रूर खुलकर जो है ईरान के समर्थन में दिखाई देते हैं, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई साहब, उन्होंने तो ये कह चुके हैं, और जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनेई, वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान भले अकेला है लेकिन झुकेगा नहीं, वो अपनी ताकत से लड़ाई लड़ता रहेगा। अब देखना है ये ताकत कितने दिनों तक चलती है, क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन हाँ, परिणाम बड़े गंभीर होंगे। देखना है कितने गंभीर होते हैं। आपको इस पर क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।